हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स। ओके, इसके हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 क्वेश्चन में बोला गया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ आर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो सबसे पहले तो हम एंगल सी पे राइट एंगल ड्रॉ करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो कुछ इस टाइप से ये आपके पास हो चुकी है ट्रायंगल ड्रॉ। सी ये पॉइंट हो गया जैसे आपके पास ए बी। आगे है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए। सी ए पे एक पॉइंट है आपके पास डी एंड सी बी पे आपके पास एक पॉइंट है ई। ओके, रेस्पेक्टिवली ऑन आर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। सी पे आपका राइट एंगल हो गया। प्रूव दैट ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल होगा ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। ओके, आपको प्रूव क्या करना है? ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल होगा ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। ओके, तो देखो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें ए ई एंड बी डी। तो एक तो ट्रायंगल बात करेंगे ए ई सी में, एक बी डी चाहिए तो बी डी सी में, एक आपको चाहिए ए बी। तो पूरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड डी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, सी पे आपका राइट एंगल है तो सी सभी में इंक्लूड होगा। 1 बाय 1 करके सभी को लेते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई चाहिए तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी ई। सी आपका राइट एंगल है तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वेयर प्लस इक्वल हाइपोटेनियस की स्क्वेयर किसके इक्वल होती है? ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर के। जिसके आपको रिक्वायरमेंट है उसी ट्रायंगल को हम यहाँ पे यूज लेंगे। ए ई चाहिए तो ए सी ई ट्रायंगल की बात कर ली। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमें बी डी चाहिए तो बी डी, तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में देखो सी आपका राइट एंगल है तो इसके अपोजिट क्या है? बी डी। तो ये हो गया बी डी की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे हमें क्या चाहिए? ए बी। तो कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया ए बी की स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड लास्ट कौन सा ट्रायंगल है? डी ई। तो डी ई इन ट्रायंगल डी सी ई। यहाँ पे देखो इसका हाइपोटेनियस हो गया डी ई की स्क्वायर इक्वल होगी किसके इक्वल होगी? डी ई की स्क्वायर इक्वल होगी डी सी की स्क्वायर या फिर सी डी की स्क्वायर प्लस सी ई की स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है। जो भी हमें यहाँ पे चाहिए था सभी ट्रायंगल्स पे हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ए ई प्लस बी डी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। तो राइट हैंड साइड में तो ए ई प्लस बी डी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसको। एक मिनट, ये हमने क्या कर लिया? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लिया है। ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल हो गया ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 4 इक्वेशन थी हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, ये आ गया। अब देखो ए बी कैसे आएगा? ए सी और बी सी, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को दोनों को हम यहाँ पे देखो ऐड करेंगे। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का तो एज इट इज चलेगा।
AE² प्लस BD²। अब AC और BC को हम एक साथ लिख देंगे, AC² प्लस BC² प्लस CE² बच गया प्लस CD²। अब देखो AC² प्लस BC² किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे हम लास्ट में बात करते हैं। देखो AC² प्लस BC² किसके इक्वल होता है, AB² के। तो यहाँ पे हमारा AB² बन जाएगा, ये इक्वल हो गया किसके, ये चीज किसके इक्वल हो गई इक्वेशन थर्ड से, AB² के प्लस CE² प्लस CD² CE² या CD² किसके इक्वल होता है, DE² के। ये वो फोर्थ इक्वेशन से हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, DE²। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, AE² प्लस BD², इसके इक्वल आया AB² प्लस DE²। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, हैंस प्रूफ। ओके, रिपीट करती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 13, इसमें हमें क्या चाहिए था, AE तो हमने ट्रायंगल ले लिया ACE, BD चाहिए था तो BCD, AB चाहिए था तो ACB एंड DE चाहिए था तो DCE। ठीक है, फर्स्ट दोनों लेफ्ट हैंड साइड में हमें AE एंड BD चाहिए था, फर्स्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा अरेंज किया और वो किसके इक्वल आ गया, AB एंड DE की स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। D आपका परपेंडिकुलर है किस साइड पे, BC पे, सच दैट DB इक्वल रहेगा, DB इक्वल है किसके, 3 ऑफ CD के। प्रूव करना है आपको, टू प्रूव 2AB² इक्वल होगा 2AC² प्लस BC² के। ओके, D आपका परपेंडिकुलर है ऑन द साइड BC पे एंड DB इक्वल होगा 3CD के। प्रूव आपको ये वाला करना है। तो देखो ये हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, AB की स्क्वायर, AC की स्क्वायर एंड BC की स्क्वायर। तो सबसे पहले है AB की स्क्वायर, ये कैसे मिलेगी, हम यहाँ पे देखो D हमारा राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई इन ट्रायंगल ABD में, इसकी अपोजिट साइड हो गई AB, तो AB की स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, AD² प्लस BD², इक्वेशन फर्स्ट। अब AC की स्क्वायर कैसे मिलेगी, सेकंड ट्रायंगल कौन से लेंगे, ACD। ठीक है, ACD ये भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है, इसमें AC आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, AC की स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, AD² प्लस CD²। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो AD से AD कैंसिल नहीं होगा और यहाँ पे भी BD और CD ऐड होगी, ये नहीं बनेगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AB माइनस AC, तो AC उस साइड जाके पॉजिटिव भी हो जाएगा। सेकंड चीज AD से AD हमारा कैंसिल हो जाएगा, BD माइनस CD को सोल्व करके कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे हमें क्या बन जाए, BC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट है हमारे पास AB², ये हो गया माइनस AC² इक्वल टू यहाँ पे है AD² प्लस BD², माइनस हो जाएगा AD² माइनस CD², AD² से AD² कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, BD² माइनस CD²। ठीक है, अब देखो BD या DB किसके इक्वल गिवन है, 3CD के। तो BD की जगह हम यहाँ पे CD पुट कर देंगे, एक ही टर्म हमारे पास आ जाएगी। BD की जगह हमने पुट कर दिया 3CD
इसकी होल स्क्वायर माइनस सी डी की स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी डी इक्वल गिवन है किसके? 3CD के। गिवन में है ये हमारे पास से, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? 3CD। 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये कितना आ गया? 8CD स्क्वायर। अब देखो इधर हमारे पास क्या था? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? BC। लेकिन यहाँ पे क्या आया? CD। CD आया है, हमें क्या चाहिए था? BC। तो BC और CD को कैसे लिंक करेंगे? BC किसके इक्वल होगा? CD प्लस BD के। ठीक है, CD एज इट इज, BD हमें इस किसके इक्वल गिवन है? 3CD के। इसको पुट कर देंगे 3CD, कितना हो गया? 4CD। BC किसके इक्वल आ गया हमारा? 4CD के। एंड CD किसके इक्वल आ जाएगा? BC अपॉन 4। हो गया ना? हमें यहाँ पे CD की जगह पे BC चाहिए, तो हमने CD को किस में चेंज कर लिया? BC में। यही चीज हम यहाँ पे देखो पुट कर देंगे। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8। CD की जगह हम क्या पुट कर देंगे? BC अपॉन 4, इसकी होल स्क्वायर। देखो ये कितना आ गया? 8 इंटू BC की स्क्वायर हो गया BC की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर हो गया 16। ये कैंसिल करते हैं, कितना आ गया? 2। तो एक्चुअल में हमारे पास आ चुका है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये हो गया 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। A स्क्वायर 2A स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या था यहाँ पे, हमें ये गिवन था परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड ऑफ BC। किस पे इंटरसेक्ट करता है? BC को D पे, सच दैट DB इक्वल होगा 3 ऑफ CD के इक्वल। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो हमें क्या चाहिए? AB स्क्वायर। तो ट्रायंगल लेंगे हम ADB। D आपका राइट एंगल है, तो ADB आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड साइड हमें चाहिए AC स्क्वायर, तो हमने ट्रायंगल ले लिया ACD। ओके, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे भी हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अब दोनों को ऐड करने से कुछ भी बनने वाला है नहीं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद AD से AD कैंसिल हो गया, ये आ गया BD माइनस CD। BD आपको इक्वल गिवन है 3 ऑफ CD के इक्वल, तो ये पूरी इक्वेशन आपकी CD में कन्वर्ट हो गई। अब हमें CD की भी जगह क्या चाहिए? BC। तो हम जानते हैं BC किसके इक्वल होता है? CD प्लस DB के इक्वल या BD के इक्वल। BD किसके इक्वल होता है? 3 ऑफ CD के इक्वल। तो ये कितना आ गया? 4 ऑफ CD। CD की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/4 ऑफ BC। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट की और इक्वेशन को सोल्व किया। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 2AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।